बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1.1 का z1 मॉड माइनस z2 मॉड होल मॉड लेस देन इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉड लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड होल z1 प्लस z2 होल मॉड लेस देन इक्वल टू z1 मॉड एंड z2 मॉड। अच्छा, इस पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व असल में दो हिस्सों में किया जाता है। एक तो होगा हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी जिसको हम बोलते हैं ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी। सबसे पहले हमें इस ट्राइएंगुलर साइड को इनइक्वालिटी की साइड को सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम ये वाली साइड लेते हैं। z1 प्लस z2 मॉड का जो स्क्वायर है इज इक्वल होता है z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट। यहाँ बिकॉज में रीजन में लिखे कि z1 मॉड का स्क्वायर इक्वल होता है z1 इंटू z का मॉड का स्क्वायर। तो ये एक जनरल हमारे पास प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट। अब z1 प्लस z2 मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, z1 प्लस z2 इंटू z1 मॉड कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पर ये देख लें कि अगर कोई ये प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर है z1 z2 इन पूरे पे कॉन्जुगेट है तो आप इंडिविजुअली कॉन्जुगेट उसे दे सकते हैं। नाउ गोना मल्टीप्लाई z1 इससे मल्टीप्लाई होगा z1 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 इंटू z2 कॉन्जुगेट। पहले इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, सिमिलरली फिर z2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब z1 कॉन्जुगेट ये बन जाएगा z1 मॉड का स्क्वायर। z1 z2 कॉन्जुगेट एज इट इज लिखा रहने दें और इसे हम देखें कैसे लिखने जा रहे हैं। इसको हम लिखेंगे z1 z2 कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट। ये स्टेप याद रखिए। देखिए z1 z2 कॉन्जुगेट ये तो हमने एज इट इज लिख दिया और z2 z1 कॉन्जुगेट की जगह हमने लिखा z1 z2 होल कॉन्जुगेट। जब इस कॉन्जुगेट को हम दोनों पर इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे ये डबल कॉन्जुगेट खत्म हो जाएगा, z2 इंडिविजुअल रह जाएगा और z1 जो है उस पर कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो इस टर्म को हमने ऐसे लिखा होगा प्लस z2 मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद ये जो z1 ये गौर से देखिए z1 z2 कॉन्जुगेट है और ये z1 z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट है। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड किया जाता है तो इसका जो आंसर होता है वो होता है रियल पार्ट ऑफ 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। तो इमेजिनरी पार्ट खत्म हो जाते हैं तो आपके पास 2a बच जाता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। तो यहां पर z1 मॉड का स्क्वायर एज इट इज लिखें प्लस z2 ये वाला मॉड का स्क्वायर एज इट इज लिखें प्लस इसको लिखेंगे 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। हमने इसका 2 टाइम्स रियल पार्ट लिखा। नाउ अब जो रियल पार्ट होता है एक प्रॉपर्टी हम यहां पर लगाएंगे कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट सपोज z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है तो z का मॉड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर रहेगा या इक्वल रहेगा रियल पार्ट ऑफ z से। जो रियल पार्ट है इसका a, अब आप जरा गौर से देखें मॉड मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्चुअली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा रियल पार्ट a से। देखिए अगर b 0 हो जाता है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट हो ही ना 0 हो जाए तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज देखिए a स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है ना, बेशक 1 ऐड हो रहा हो, 0.1 ऐड हो रहा हो, 2 ऐड हो रहा हो, तो जब a स्क्वायर में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है तो ऑब्वियसली इट बिकम्स ग्रेटर देन a। स्क्वायर रूट उसका लेंगे तो a से हमेशा बड़ा ही आएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो यही है कि इस रियल पार्ट को हम रिप्लेस करेंगे मॉड वैल्यू से, मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू से,
तो ये बन जाएगा, जब इसकी जगह हम मॉड लिखने जा रहे हैं तो अब इक्वालिटी जो होगी वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू में। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने याद रखना। तो दिस बिकम्स Z1 मॉड का स्क्वायर प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वी आर गोइंग टू राइट इट Z1 मॉड इंटू Z2 मॉड। एक और चीज कॉन्जुगेट था, यहाँ पे कॉन्जुगेट हमने खत्म किया है, बिकॉज कॉन्जुगेट का मॉड और रियल नंबर का, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। कॉन्जुगेट की भी ओरिजिन से लेंथ मैंने आपको बताया था कि मॉड जो होता है वो दैट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस फ्रॉम द ओरिजिन इन पोलर फॉर्म। पोलर प्लेन में देख लें अगर जब आप उसको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्जुगेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा सेम होते हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट स्टेप में कॉन्जुगेट भी हटा दिया और ये इस तरह से लिख दिया। क्यों इस तरह से लिखा, देखो ये फार्मूला बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखेंगे, यहां पर आपके पास है Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर, तो ये Z1 प्लस Z2 मॉड का स्क्वायर और ये साइड बनेगी Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर वन कैंसिल ऑन बोथ साइड्स और यहां से आपके पास Z1 प्लस Z2 मॉड लेस देन इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। ये हमारे पास राइट हैंड साइड ऑफ द इनइक्वालिटी यानी कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास प्रूव हो गई है। इस ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को हम इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करने के लिए हम देखें, बड़ी आसान सी है लेफ्ट हैंड साइड, उसको प्रूव करेंगे। मैं इसे रिमूव कर रहा हूं, इसको इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट स्टेप में जब हम ये प्रूव करेंगे तो फिर हम हवाला दे देंगे कि इनइक्वालिटी नंबर 1 को हमने यूज किया। इनइक्वालिटी नंबर 1 जो है वो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। इस वीडियो को पॉज करके आप ये सारा नोट भी कर सकते हैं।